शब्द का अर्थ है समाप्ति। साहित्य में निष्ठा शब्द का अर्थ अलग है और व्याकरण में निष्ठा शब्द का अर्थ अलग है। संस्कृत व्याकरण में इक्त्य और इक्त्यवतु दोनों ही प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, क्योंकि इन प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द भूतकालिक अर्थ का बोध कराते हैं, क्रिया की समाप्ति का बोध कराते हैं, क्रिया सिद्धि का बोध कराते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पठित पढ़ा हुआ, श्रुत सुना हुआ, कृत किया हुआ, मृत मरा हुआ, नीत ले जाया हुआ, भूत घटित हुआ, रत नत मत अत गत लिखित। मैंने आपको नियम समझाया था। एक इट आगम करने वाला सूत्र है आर्ध धातु कश्य इट बलाते। क्या है सूत्र का नाम? आर्ध धातु कश्य इट बलाते। सूत्र क्या कहता है? यदि कोई सेठ धातु, ऐसी धातु जो इटागम के योग्य है, प्रत्यपद निर्माण में जो है क्रियापद निर्माण में इटागम के योग्य वो तो सेठ है, और जो इटागम के योग्य नहीं है वो अनिट है, और जिसमें विकल्प से इटागम होता है उसको वेट कहा जाएगा। सेठ धातु और उसके तुरंत पश्चात ऐसा कोई प्रत्यय आ जाए जो बल प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, खुद आर्ध धातु संगत हो, तो ऐसा प्रत्यय जुड़ेगा तो धातु और प्रत्यय दोनों के मध्य इट का आगम कर दिया जाएगा, और इट आगम में से ई शेष रहेगा, क्योंकि तय की अलंकृत सूत्र शीर्षक का दशकों से क्या हो जाएगा। मैंने एक बात और समझाई थी आपको कि तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र के अनुसार धातु रूप निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 18 तिंग प्रत्यय और जिनमें तालों में से संज्ञा हो जाती है, उन सभी सिद्ध प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। और आर्धातुकम शेष सूत्र के अनुसार जो सार्वधातुक संज्ञक नहीं है वो शेष सभी बचे प्रत्यय आर्धातुक संज्ञक होते हैं। ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको नियम बताया था कि निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हैं, जिनको सामान्यतः कर्तव्यवतु कहते हैं, शास्त्रीय परंपरा में इक्त्य इक्त्यवतु कहते हैं, इन दोनों प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। इक्त्य प्रत्यय का अवशेष तय रहता है, क्योंकि प्रारंभ में स्थित लोभयोग के व्यंजन की लसक सूत्र शीर्षक का तस्वीर से क्या हो जाता है। और इक्त्य प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द अजंत अथवा स्वरांत होते हैं, अतः उनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान। इक्त्यवतु प्रत्यय में तपत शेष रहता है, क्योंकि प्रारंभ में स्थित व्यंजन की लसक सूत्र से इसका 10 लोग हो जाएगा, और जो अंत में स्थित हिर्षु है कत्वतु में, उसमें उनकी उपदेश से आचारवासी के सूत्र से एक संज्ञा 10 लोग से लोग हो जाएगा, तो वहां तपत बचेगा। तो इक्त्यवतु प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हलंत अथवा व्यंजनांत होंगे, और उनके रूप नपुंसकलिंग में जगत के समान, पुल्लिंग में भवत के समान और स्त्रीलिंग में भवती के समान। ये मैंने दोनों अंतर बताया था। इक्त्यवतु और कथ, इक्त्य और इक्त्यवतु दोनों ही जो प्रत्यय हैं, दोनों ही प्रत्यय इत संज्ञा के आधार पर कित संज्ञक प्रत्यय हैं, और जब किसी धातु के अंत में कित संज्ञक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो धातु के उपधा संज्ञक वर्ण के